श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 5। अपरेयमिदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ये मेरी अपराशक्तियां है, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं या जीवन रूप सम्मिलित है, जो इस संसार के जीवन का आधार है। श्री कृष्ण अब पूर्णतया भौतिक ज्ञान के क्षेत्र से परे विषय की चर्चा कर रहे हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने अपनी जिन 8 प्रकार की अपराशक्तियों का उल्लेख किया है, केवल वही अभिव्यक्तियां ही सब कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि मेरी परम आध्यात्मिक शक्ति भी है, जो जड़ पदार्थ से पूर्णतया परे है। यही शक्ति जीव शक्ति है, जिसमें आत्माएं अर्थात विभिन्न जीवन रूप सम्मिलित है। भगवान और जीव या जीवात्मा के संबंध में महान भारतीय दार्शनिकों ने विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का निरूपण किया है। अद्वैत मत के तत्वज्ञानी कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात आत्मा स्वयं भगवान है। किंतु इस मत पर कई निरुत्तर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। भगवान सर्वशक्तिशाली है और माया उनकी दासी है। यदि आत्मा भगवान है, तब माया उस पर कैसे हावी हो जाती है? क्या माया भगवान से शक्तिशाली है? हम जानते हैं कि जीवात्मा अज्ञान के कारण भटकती रहती है। इसलिए इसे समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों और संतों के उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। अज्ञानता के कारण पराधीन आत्मा को भगवान के समान कैसे माना जा सकता है, जो सर्वज्ञ है? भगवान संसार में सर्वव्यापक है। इसे वेदों में बार बार दोहराया गया है। यदि आत्मा भगवान है, तब आत्मा को भी एक ही समय में सब स्थानों पर व्याप्त रहना चाहिए। तब फिर मृत्यु पश्चात स्वर्ग और नरक जाने का प्रश्न ही कहाँ रहेगा? जीवात्माओं की संख्या अनगिनत है और उनका निजी अस्तित्व होता है, जबकि भगवान एक ही है। अगर सभी जीवात्माएं भगवान होती, तो भगवान भी अनेक होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वैतवादी दार्शनिकों का यह दावा कि आत्मा स्वयं भगवान है, तर्कसंगत नहीं है। दूसरी ओर द्वैतवादी दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा भगवान से भिन्न है। यह उपर्युक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य है, किंतु यह इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा किए गए वर्णन की तुलना में अपूर्ण ज्ञान है। वे कहते हैं कि आत्मा भगवान की आत्मिक शक्ति का अणु अंश है। इसलिए केवल एक भगवान परम शक्तिमान है और दृश्य जगत में जो भी आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व है, दोनों उनकी विविध प्रकार की परा और अपरा शक्तियों से निर्मित है। श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं।
मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। भौतिक जगत के सभी प्राणी आत्मा और पदार्थ के संयोग से अस्तित्व में आते हैं। पदार्थ अपने आप में जड़ है। आत्मा को शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों शक्तियों के संयोजन से जीव उत्पन्न होते हैं। भगवान इन दोनों शक्तियों का मूल कारण है। समूची सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है। जब ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष के अंत में सृष्टि अपना चक्र पूरा कर लेती है, तब भगवान सृष्टि का संहार कर देते हैं। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं और 5 सूक्ष्म तत्व अहंकार में, अहंकार महान में और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है और प्रकृति भगवान के शरीर में स्थित हो जाती है। जो जीवात्माएं सृष्टि के चक्र में बंधन मुक्त नहीं हो पाती, वे भी अव्यक्त रूप में भगवान के उदर में समा जाती है और सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करती है। एक बार पुनः भगवान जब सृष्टि सर्जन की इच्छा करते हैं, तब इस अध्याय की श्लोक 4 में किए गए उल्लेख के अनुसार सृष्टि चक्र आरंभ हो जाता है और संसार प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान सभी अस्तित्वों के स्रोत, निर्वाहक और अंतिम आश्रय है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो